हेलो क्लास, आज हम करेंगे आपका 14 चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसमें आपको मेजर इंडस्ट्री सेंटर्स बताने हैं। ओके, मेजर इंडस्ट्री सेंटर्स में हम आपको आगे का करा रहे हैं। आपको मैं इंडस्ट्री तक का पोर्शन तो करा चुकी थी। चलो, मेजर इंडस्ट्री सिटीज़ में आपका न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, शिकागो, लॉस एंजलिस, कंसास सिटी, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, क्यूबेक, टोरंटो एंड मॉन्ट्रियल आर मेजर इंडस्ट्री। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, आपका शिकागो, लॉस एंजलिस, आपका कंसास सिटी, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, क्यूबेक, टोरंटो एंड मॉन्ट्रियल यहाँ की क्या है, बहुत ही मेजर इंडस्ट्रीज सेंटर्स है। कहाँ के? आपके नॉर्थ अमेरिका के। ओके, US manufactures most of aeroplanes, motor cars, paper arms and ammunition। मतलब कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है ना, सही आपका USA, यहाँ पे मतलब कि यूनाइटेड स्टेट जो है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा काय का होता है प्रोडक्शन। आपका सबसे ज़्यादा वायुयान यहाँ पे बनते हैं, एरोप्लेन्स। आपके यहाँ पे मोटर गाड़ी बहुत ज़्यादा बनती है, मोटर कार्स। यहाँ पे पेपर का, कागज़ का उद्योग बहुत ज़्यादा है, और आर्म्स का, अस्त्र का भी और शस्त्र का भी। आर्म्स एंड आर्मिनेशन, अस्त्र एंड शस्त्र बोथ। ठीक है। Most of eastern part of Canada and USA are industrial development. Sugar industry is highly developed in Cuba. ठीक है, आपका क्यूबा जो है ना, यहाँ पे शक्कर का उद्योग सबसे ज्यादा क्या है, विकसित है। और आपका जो ईस्टर्न पार्ट है ना, कौन सा वाला? ईस्ट वाला, पश्चिम पार्ट किसका? कनाडा का। और यूएस का, कनाडा का जो यूएसए और कनाडा का जो मतलब कौन सा वाला एरिया? पूरा ईस्ट वाला एरिया, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा, डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है इंडस्ट्री का। फिशरीज, द ओशियन सराउंडिंग नॉर्थ अमेरिका अबाउट इन फिश। सबसे ज्यादा मत्स्य में कौन से दो केंद्र हैं नॉर्थ अमेरिका के? द टू मेजर फिशरी सेंटर। दो कौन से हैं? सबसे ज्यादा तो यहीं पे होता है, ओशियन है क्योंकि, तो सबसे ज्यादा तो होगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा मेजर कहाँ पे होते हैं? दो कौन से एरिया है नॉर्थ अमेरिका के? नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक कोस्टल, यानी उत्तर पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्र। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक कोस्टल रीजन, यानी कि आपका नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम किसका? प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्र। कोस्टल यानी कि तटीय। द ग्रैंड बैंक नियर द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड इन फेमस फॉर फिशिंग द फिशेस ऑफ कोल्ड एंड वार्म करेंट गैदर। ठीक है, ये जो न्यू फाउंडलैंड है ना आपका ग्रैंड बैंक का, वो सबसे ज्यादा फेमस है फिशरीज के लिए। और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहते हैं, एक आपका कॉन्सेप्ट है सोशल साइंस में, कि जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट मिलती है ना, यानी कि गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? फिशरीज का उत्पादन। ठीक है, ओके। Population. The total population of North America is 51 करोड़ 40 लाख अप्रोक्सीमेटली। मतलब यहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है नॉर्थ अमेरिका की, कॉन्टिनेंट की? 51 करोड़ 40 लाख, 51 करोड़ 40 लाख। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हेयर इज 21 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे मतलब कि इसकी जो डेंसिटी होता है, मतलब कि कितने किलोमीटर के एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ की कितनी है? 21 व्यक्ति रहते हैं प्रति 1 किलोमीटर के एरिया में। आप इंडिया में अंदाज लगा लो 1 किलोमीटर में कितने ज्यादा व्यक्ति रहते हैं, और यहाँ पे कितनी कम पॉपुलेशन की डेंसिटी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इवन एवरीवेयर। सब जगह एक सी पॉपुलेशन नहीं है। द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल लैंड्स एंड द एरियाज अराउंड द ग्रेट लेक। अच्छा, उत्तर पूर्वी भाग है ना जो यहाँ का, और ग्रेट लेक मतलब कि जो आपकी लेक बताई थी ना, 5 ग्रेट लेक, उसके आसपास के क्षेत्र पे सबसे ज्यादा क्या है? पॉपुलेशन है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज ऑफ द कॉन्टिनेंट आर लोकेटेड इन दीज एरियाज। सबसे ज्यादा मतलब बिग सिटीज भी है यहीं पे, यहाँ पे मतलब कि आपकी, क्योंकि यहाँ की मतलब कि क्या है ना, बड़ी बड़ी सिटीज भी यहीं पे लोकेटेड है। द रीजन एंजॉय द मोस्ट कूल क्लाइमेट एंड द एग्रीगेट पावर रिसोर्सेज एंड मैनी इंडस्ट्रीज। अधिकांश मतलब उद्योग भी कहाँ पर है? यहीं पे हैं आपके। ठीक है, पावर रिसोर्स सबसे ज्यादा है यहाँ पे। कैसा? कूल क्लाइमेट है, ठंडा क्लाइमेट है यहाँ का। लार्ज एरियाज ऑफ द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, द वेस्टर्न आपका कॉर्डिलियस एंड द डेजर्ट रीजन आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। ठीक है, मतलब कि इनका कहना है कि यहाँ पे जो आपका इनका वेस्टर्न वाला पार्ट है ना, पश्चिमी तटीय भाग है ना, यहाँ पे जनसंख्या कैसी है? सबसे जनसंख्या यहाँ पर भी कैसी है? अधिक है। ठीक है, द वेस्टर्न कोलेट आर द डेजर्ट रीजन, क्योंकि यहाँ का एरिया कैसा है? डेजर्ट है। मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पैरिश पॉपुलेशन इन दिस एरिया। बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे आपके क्या है? जनसंख्या के बहुत कम होने के।
द नॉर्थ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इज द मोस्टली कवर्ड विद स्नो, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर भाग कैसा है, बर्फ से ढका हुआ है। दिस एरिया इज फुल ऑफ कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, सो द पॉपुलेशन इज वेरी थिन। यहाँ की पॉपुलेशन भी मतलब कि यहाँ पे आपका कैसा है, मतलब कि आपको बताया था ना, यहाँ पे वन पेड़ कैसे पाए जाते हैं, कॉनिफियस, कौड़धारी, जो कैसे होते हैं, नुकीले वाले, ऐसे ऊपर से क्या होते हैं, थोड़ी से नोक रहती है जिनकी। सो द पॉपुलेशन इज वेरी थिन, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, बहुत कम है। मैक्सिको सिटी इज थिकली पॉपुलेटेड, लेकिन मैक्सिको सिटी में कैसी पॉपुलेशन है, थोड़ी सघन है, ज्यादा है बाकी की अपेक्षा। द स्नो क्लॉड एरिया, माउंटेन एंड डेजर्ट एरियाज आर डेवोट ऑफ पॉपुलेशन। महाद्वीप मतलब कि यहाँ के जो स्नो कॉल्ड एरिया है ना, मतलब यहाँ पे आपका जो हिम वाला क्षेत्र है ना, ठंडा वाला क्षेत्र है स्नो कॉल्ड वाला, वो मरुस्थलीय क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा विरल जनसंख्या, तो कम जनसंख्या रखता है यहाँ पे, ठीक है। डेवॉइड पॉपुलेशन, विरल जनसंख्या बोलते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नॉर्थ अमेरिका हैज अ वेरी वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट। नॉर्थ अमेरिका का ट्रांसपोर्ट कैसा है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। इट possesses a dense network of roads and railways, ठीक है। यहाँ पे रेल भी ज्यादा है, और रेल का तब एक अच्छा खासा जाल डला हुआ है, और सड़क भी बहुत ज्यादा है। कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवेज कंटिन्यू टू बी अ बक कैरीज, मतलब कि है इसका कि जो कोस्टल एरिया है ना, तटीय क्षेत्र है ना, और जो हमारा स्थलीय क्षेत्र है ना, इनके बीच में जल मार्ग के द्वारा परिवहन होता रहता है, ठीक है। वाटरवेज से पानी के जरिए आपका परिवहन होता है। फॉर व्हीकल्स एंड सिमुलेटेशनली इन अ वन डायरेक्शन, कार्स आर मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हियर। इनका कहने का मतलब है कि चार मतलब एक साथ चार गाड़ियां दौड़ती हैं यहाँ पे, 4 व्हीकल्स एक साथ दौड़ सकते हैं एक ही दिशा में। काफी अच्छी रोड डेवलप है यहाँ की। इसके अलावा यहाँ पे आपकी सड़क, मतलब कि यहाँ पे जो रोड वाला ट्रांसपोर्ट है ना, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में। ओके, रेलवेज, ठीक है। फिर ये टाइप बता रहे हैं आपके परिवहन के, जैसे कि रेलवेज, नॉर्थ अमेरिका हैज एन एक्सटेंसिव एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ द रेलवेज, दीज आर सेवरल ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज इन कनाडा। मतलब कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है ना, यहाँ पे रेल मार्ग काफी विस्तृत है, एक मतलब कि आपका एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाने के लिए अच्छे से डेवलप है। Canada and there are several transcontinental railway in Canada and the United States. There is a dense network of railway in the eastern half of the United States. The 3 intercontinental rail routes are. इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपका क्या है, इनका इसमें कहने का है कि जो ईस्टर्न एरिया है आपका, वेस्टर्न मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक, ईस्टर्न टू वेस्टर्न, टोटल कनेक्टेड है किससे, रेल रूट से। ओके, अच्छा, फिर ये बोल रहे हैं द 3 इंटरकॉन्टिनेंटल रेल रूट्स आर, यहाँ के ये देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा था आपको, द 3 इंटरकॉन्टिनेंटल रेल रूट्स आर, यहाँ के 3 प्रमुख रेल मार्ग कौन से हैं, कैनेडियन पैसिफिक रेल हेलिस्पिक टू वैनकोवर। ओके, यानी कि कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है जो कहाँ से कहाँ तक है, हेलिफैक्स से वैनकूवर तक, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना स्टेशन टू स्टेशन, जस्ट लाइक दैट। ओके, सेकंड, यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को। इसमें है कि जो इनका यूनियन है ना, मतलब कि केंद्रीय, और जो सेंट्रल पैसिफिक है, मतलब कि जो आपका जैसे सेंट्रल होता है ना हमारे यहाँ, ठीक है, तो यूनियन एंड जो सेंट्रल है पैसिफिक, यूनियन एंड सेंट्रल है पैसिफिक रेल मार्ग, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक है, आपके न्यूयॉर्क से लेके सैन फ्रांसिस्को तक। ओके, फिर है आपका साउथ पैसिफिक रेल, साउथ पैसिफिक रेल न्यूयॉर्क टू लॉस एंजल्स, ठीक है। शिकागो इज द बिगेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ द वर्ल्ड। साउथ में जो दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग वो कहाँ से कहाँ तक है, न्यूयॉर्क से लेके लॉस एंजलिस तक। ओके, और शिकागो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है यहाँ पर। ओके, सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, वर्ल्ड का ही शिकागो। ओके, बिगेस्ट रेलवे जंक्शन तो वर्ल्ड, विश्व की बात कर रहा है। रेल एयरवेज मतलब वायु के द्वारा, वायु मार्ग। द इनलैंड एंड इंटरनेशनल एयरवेज हैज बीन हाईली डेवलप्ड। द कैनेडियन एयरपोर्ट्स इन न्यूयॉर्क इज द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब कि सबसे बड़े बड़े आपके वायु मार्ग है ना इंटरनेशनली, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, वो काफ़ी अच्छे से डेवलप है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो इनका न्यूयॉर्क में मतलब कि सबसे ज़्यादा आपके क्या आते हैं, कैनेडियन एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा, न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा क्या है, बिजी, सबसे ज़्यादा बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो ऑल टाइम क्या रहता है, बिजी रहता है, ठीक है। इसके अलावा
सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, वाशिंगटन, ओटावा। आपको नाम बस पढ़ने में प्रॉब्लम है, इसे बहुत क्लियरली पढ़ रही हूँ। सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, वाशिंगटन, ओटावा, मैक्सिको, ईटीसी आर इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये यहाँ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। आपने भी नाम वॉशिंगटन का तो सुना ही होगा, मैक्सिको जरूर सुना होगा। वाटरवेज, पानी के द्वारा। द कॉन्ग्लोमेरेट्स ऑफ 5 लेक्स, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट्स का मतलब है 5 लेक्स का एक साथ मिला होना, ठीक है। इसका है आपको सॉल्ट में लिखा है सेंट लॉरेंस एंड मिसिसिपी rivers has sufficient facilities of waterways in coastal region on the east coast, western New York, ये आपका वही फिलाडेल्फिया, न्यू ऑरलेंस एंड ऑन द वेस्ट कोस्ट वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, ईटीसी आर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल हैवेस। यहाँ पे जो आपका इनका न्यू लॉरेंस है, ठीक है, और आपका वेस्ट कोस्ट है, इसके अलावा आपका बोस्टन है, न्यूयॉर्क है, आपका फिलाडेल्फिया है, न्यू आपका ऑर्लियंस है, इसके अलावा आपका वेस्ट वाले कोस्ट वेस्ट की हिंदी होगी, बाकी सारे नाम जैसे सागर को सागर, खुरई को खुरई बोलते हैं, सेम इनको भी हिंदी इंग्लिश में वही बोलते हैं। पश्चिम आपका तटीय क्षेत्र है, इसके अलावा आपका वैक्यूवर, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है, ये सब यहाँ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तटीय बंदरगाह है, ठीक है। इंटरनेशनल हार्वेज इसको बोलते हैं बंदरगाह, जहाँ पे पानी के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। मेजर सिटी, यहाँ की इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है। बिग सिटीज हैव रैपिडली डेवलप्ड इन नॉर्थ अमेरिका। कौन कौन सी सिटी आप सबसे ज़्यादा डेवलप है, मतलब कि कुछ सिटी हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप है और बहुत अच्छे से यहाँ पे बहुत जल्दी इनका क्या हुआ है, तीव्र गति से विकास हुआ है। द प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ द कॉन्टिनेंट आर, कौन कौन सी हैं ये, वाशिंगटन डीसी सबसे पहले, ये कैपिटल है किसकी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। न्यूयॉर्क मतलब सबसे बड़ी, ये कुछ इंपॉर्टेंटली यहाँ पे इन्होंने दी है। न्यूयॉर्क द मेजर बिजनेस एंड ट्रांसपोर्ट सेंटर ऑफ वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है पूरे वर्ल्ड का। द हेडक्वार्टर ऑफ अ यूनियन इज हियर, और आपका यूएन यूनाइटेड नेशनल, जहाँ पे सारे विश्व के देश इकट्ठे होकर बैठते हैं, उसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। शिकागो इज द बिगेस्ट, ये जरूर पढ़ लेना ध्यान से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ओके। शिकागो इज द बिगेस्ट मीट एंड सोयाबीन मार्केट, शिकागो में सबसे बड़ा मीट का और सोयाबीन का बाजार है। सैन फ्रांसिस्को इज द बिगेस्ट सिटी ऑन द वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को सबसे बड़ी सिटी है पश्चिमी तट पे। द वर्ल्ड फेमस हॉलीवुड फिल्म सिटी इज द लॉस एंजलिस, इसका नाम मतलब कि जो आपकी सबसे बड़ी हॉलीवुड की फिल्म सिटी बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है, लॉस एंजलिस में, ठीक है। फिर है आपका पिट्सबर्ग, ड्यू टू आयरन स्टील इंडस्ट्री। पिट्सबर्ग एक मतलब कि आपका पिट्सबर्ग एक टाइप होता है लोहे का, ठीक है, उसकी आयरन इंडस्ट्री है यहाँ पे। इट्स कॉल्ड द सिटी ऑफ ओवन। डेट्रॉइट इज फेमस फॉर कार इंडस्ट्री, डेट्रॉइट काय के लिए फेमस है, कार इंडस्ट्री के लिए। और आपका पिट्सबर्ग काय के लिए, आयरन, पिट्स नाम से इसलिए रखा गया पिट्सबर्ग, आयरन स्टील के लिए फेमस है, ओके। और इससे क्या बनते हैं आपका, मतलब इनको ओवन बोलते हैं, ओवन मीन्स होता है भट्टियों का नगर, ठीक है, ओवन, सिटी ऑफ ओवन, भट्टियों का नगर। ओटावा कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा की कौन है कैपिटल, ओटावा। आपकी यूएसए की कौन थी, वॉशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क में क्या था, यूनाइटेड स्टेट का हेडक्वार्टर। मॉन्ट्रियल, वैनकूवर, विनिपेग, टोरंटो, सेंट जॉन्स, ईटीसी आर मेजर इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल सिटीज। कनाडा की तो राजधानी है सबसे पहले ये, इसके अलावा मॉन्ट्रियल, वैनकूवर, विनिपेग, टोरंटो, सेंट जॉन्स, ये सब यहाँ की क्या है, मेजर यहाँ के बड़े बड़े आपके कमर्शियल सिटी है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे उद्योग हैं। मैक्सिको सिटी, दिस इज द कैपिटल ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। दिस इज द सिटी इज हाईएस्ट स्पेनिश स्पीकर्स पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा स्पेनिश एक भाषा भी होती है स्पेनिश, ये देखो ये स्पेनिश भाषा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है, यहीं पे सबसे ज़्यादा स्पेनिश बोलने वाली पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, मैक्सिको सिटी में, ओके। नाउ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, मैं आपको इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ये आपका देखो मैंने बोला था ना आपको इसका भी मैप कराना है, काय का, देखो ये वाला, ये आपको मैं कल या परसों जब भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे कैंडल क्लास मैनेज करके मैं आपकी इसकी क्लास लगा दूंगी, ओके। तो आपका नॉर्थ अमेरिका फिनिश, इकोनॉमिकली फिनिश हो जाएगा और जियोग्राफिकली भी। फिर हम पढ़ेंगे
15 चैप्टर साउथ अमेरिका। 15 के बाद साउथ अमेरिका में अभी आपने देखो, आपने आपकी जो लाइन थी ना, कौन सी लाइन थी, 0 डिग्री, उसके ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ था, तो सारे आपने नॉर्थ वाले फीचर्स पढ़े। अब थोड़ा साउथ आएंगे तो साउथ ये वाला पढ़ेंगे अपन। ओके, अभी अपन यहाँ वाला पढ़ रहे थे। ओके चलो ठीक है, थैंक यू क्लास। बाकी आपका इसके बाद आगे वाली क्लास में।